इस एपिसोड में होने वाला बेन और एग्रीकर के बीच धमाकेदार एक्शन का तड़का। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एग्रीकर रेड को दिखाया जाता है, जहाँ एग्रीकर रेड को टेलीपोर्ट करने के लिए वहां पर लेके आता है और उसके बाद एग्रीकर अपनी शिप को वहां पर धरती पर लेके आता है और रेड से कहता है कि मुझे तुम्हें टेलीपोर्ट करने के लिए तुम्हारी सारी शक्तियों को शोकना होगा। लेकिन तभी वहां पर अचानक से प्लम्बर्स आ जाते हैं। प्लम्बर्स एग्रीकर से कहते हैं कि अपने हथियार नीचे डाल दो, हमने तुमको चारों ओर से घेर लिया है। तुमने क्या सोचा था तुम प्लम्बर्स पर हमला करके आराम से निकल जाओगे, लेकिन तभी अचानक एग्रीकर प्लम्बर्स पर हमला कर देता है, सारे प्लम्बर्स को मार देता है। लेकिन एक प्लम्बर्स एग्रीकर के शिप पर हमला कर देता है और उसकी शिप के 2 इंजन को तबाह कर देता है। प्लम्बर्स के हमले से पूरा शिप वाइब्रेट होता है। तभी एग्रीकर कहता है कि क्या हुआ। ओसोमोसिन कहता है कि हम पर हमला हुआ है और शिप के 2 इंजन खराब हो चुके हैं। लेकिन एग्रीकर कहता है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शिप को लेकर भाग जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें बेन, ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है। बेन स्मूथी पी रहा होता है और ग्वेन और केविन से कहता है कि मुझे स्मूथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेन के फैन उसको देख लेते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन बेन अल्टीमेट पिक्चर में ट्रांसफर हो जाता है और उनको रोक लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों वहाँ पर जाते हैं जहाँ एग्रीकर ने प्लम्बर्स पर हमला किया था। उसके बाद एक प्लम्बर्स उनको बताता है कि हमने एग्रीकर के लिए जाल बचाया था, लेकिन वो हमें चुटकियों में हराकर यहाँ से निकल गया। उसके बाद ग्वेन बताते हैं कि वो 5 एलियन भी यहीं पर थे जिनको एग्रीकर ने अगवा कर रखा है। उसके बाद केविन सबको बताता है कि एग्रीकर के पैरों के निशान भी यहीं पर है, वो शायद रेड को यहाँ लेकर आया होगा और उसको टेलीपोर्ट करने के लिए शायद वो प्लम्बर्स भी यहीं पर उसका इंतजार कर रहे होंगे और उसने तुम लोगों पर हमला किया। इन टुकड़ों पर रेडिएशन के निशान लग रहे हैं। उसके बाद बेन सबको बताता है कि मुझे उन एलियंस को बचाना है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तक तो वो आधी गैलेक्सी पार कर गया होगा, लेकिन एक प्लम्बर्स बताता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, मैंने उसकी शिप के 2 इंजन को तबाह कर दिया था, वो उड़ नहीं पा रहे थे। तभी केविन कहता है कि शायद हम उसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जेट में बैठकर एग्रीकर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद उनके जेट में एग्रीकर के शिप का सिग्नल मिलता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हम एग्रीकर से कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं। तभी ग्वेन केविन से कहते हैं कि मैं तुमसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ और वो दोनों अकेले में चले जाते हैं। उसके बाद केविन ग्वेन से कहता है कि क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी ग्वेन कहते हैं कि मुझे बात बताओ, तुम इस केस पर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। केविन कहता है कि एग्रीकर भी मेरी तरह एक ओसोमोसिन है, आखिर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ग्वेन कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पेन की तरफ है, उसने हम सबको एलियन को बचाने के लिए वादा किया है। लेकिन केविन कहता है कि प्लम्बर्स की जिम्मेदारी क्या होती है मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ये मेरा डैडी का बैच है, अब ये मेरा हो चुका है। इतना कहकर केविन वहां से चला जाता है। उसके बाद बेन कहता है कि हम एग्रीकर के शिप के पास पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहता है कि आवाज नीचे करो, लेकिन बेन कहता है कि कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने हमें आते हुए देख लिया होगा। तभी केविन कहता है कि उसने हमें सच में देख लिया है, वो देखो हमारे सामने ओसोमोसिन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन ओसोमोसिन और उन चारों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और तगड़ी वाली फाइट होती है। इस फाइट में केविन ओसोमोसिन की बहुत ही तगड़े तरीके से धुलाई करना चालू कर देता है और ग्वेन भी उनको बाकायदा धुलाई करनी चालू कर देती है। तभी बेन अपने आप को लोक स्टार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेन अपनी मैग्नेटिक पावर से सारे ओसोमोसिन को फोड़ना चालू कर देता है और उनको जबरदस्त तरीके से धुलाई कर देता है। तभी ग्रैंडपा बेन को बताते हैं कि ये लोग हमारा वक्त जाया कर रहे हैं ताकि एग्रीकर अपने जहाज को जल्दी से ठीक कर सके और यहाँ से भाग सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन फाइट करते हुए एक शिप में घुस जाता है और शिप ब्लास्ट हो जाता है। बेन को लगता है कि अब बेन नहीं रहा और वहाँ पर बहुत ही तकड़ा वाला विस्फोट हो जाता है। तभी बेन उनको बताता है कि मानना पड़ेगा ग्रैंडपा की जाल वाली बात सच निकली, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछा रखा था। तभी ग्वेन उनको बताती है कि जाल सिर्फ हमारे लिए नहीं था, इन सब के लिए था जो यहाँ पर तहकीकात करने आते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर एग्रीकर है कहाँ। उसके अगले सीन में हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है और उस मिलिट्री बेस में एग्रीकर अपने ओसोमोसिन के साथ पहुंच जाता है। उसके बाद एग्रीकर अपने ओसोमोसिन से कहता है कि कैदियों को यहाँ लेके आओ, उन्हें यहाँ पर डालने का इंतजाम करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों एग्रीकर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी केविन कहता है कि उसका कोई अता पता नहीं है, वो हमको नहीं मिल रहा है। तभी बेन कहता है कि हमें एग्रीकर को ढूंढने का कोई और रास्ता निकालना होगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं बच्चों, यहाँ पर कुछ और भी है। तभी वहाँ पर 2-3 फाइटर जेट आ जाते हैं। तभी केविन कहता है कि शायद वो हमें रुकने के लिए कह रहे हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल रोज उनको मिल जाता है जो इस केस में उनकी हेल्प करने वाला है। तभी कर्नल रोज उन चारों को बताता है कि 1952 में यूएस गवर्नमेंट ने एक टाइम मशीन बनाने की एक नाकाम कोशिश की थी। कर्नल रोज उनको बताता है कि ये खुफिया जानकारी है, लेकिन केविन कहता है कि हमारे पास और भी खुफिया जानकारियां हैं। कर्नल रोज उन चारों को बताता है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने ऑन कर दिया था, हमने अपने आदमियों को तहकीकात करने के लिए भेजा था, लेकिन इन लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था और वो एक ओसोमोसिन का फोटो दिखाता है। तभी बेन कहता है कि ये तो ओसोमोसिन है और ये एग्रीकर के लिए काम करते हैं, हम उसी केस के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और बेन उन सबको बताता है कि इन्होंने पहले भी हमारी मदद की है। तभी प्रोफेसर उन सबको बताता है कि एग्रीकर एक टाइम ट्रैपिंग बम को इस्तेमाल करना चाहता है जो बहुत ही खतरनाक है। एग्रीकर उस बम को अपने निजी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जो बहुत ही खतरनाक है, हमें उसे रोकना होगा। तभी कर्नल कहता है कि तो हमें उस जगह को उड़ा देना चाहिए। तभी प्रोफेसर बताता है कि उस बम को उड़ाने से कई लाइट ईयर्स दूर तक और उसके बाद प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चारों एक मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओसोमोसिन की भीड़ लगी हुई होती है, वो उस मिलिट्री बेस पर कब्जा कर चुके होते हैं। तभी
ग्रैंडपा कहता है कि हमें मिलिट्री ऑफिसर को बुलाना चाहिए, लेकिन बेन कहता है कि हमें उनको नहीं बुलाना चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो हम जबरदस्त हमला कर पाएंगे। उसके बाद बेन अपने आप को अल्टीमेट स्वेट फायर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो सब ओसोमस पर अटैक करने लग जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से ओसोमस की धुलाई करने लग जाता है और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्टिंग करने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन और केविन भी उन ओसोमस की धुलाई कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा भी उन ओसोमस की धुलाई करने लग जाते हैं और उन सबके बीच जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। तभी बेन कहता है कि इस रफ्तार से तो एग्रीकर को पता ही भी नहीं चलेगा कि हम कब अंदर आ गए, लेकिन एग्रीकर उनको देख रहा होता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर उन पांचों एलियन को अपने कंट्रोल में करके बाहर निकाल देता है और वो बेन पर अटैक करने के लिए उनको भेज देता है। बेन को समझता है कि ये मेरे दोस्त हैं और उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार बेन की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से वो एलियन बेन पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन पांचों एलियन उन चारों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और ग्वेन कहती है कि लगता है ये लड़ना भूल गए हैं। उसके बाद ग्रैंडपा कहता है कि लड़ना छोड़ो, उसके हैंडबैग्स उतारो। तभी ग्रैंडपा एक एलियन के हैंडबैग्स उतार देते हैं और वो ठीक हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 एलियंस के वो हैंडबैग्स उतार देते हैं। लास्ट में जो एलियन बचता है वो ग्रैंडपा को मारने वाला होता है, लेकिन बेन उनको बचा लेता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर उन पांचों एलियन के साथ भागने वाला होता है, तभी वहां पर बेन ग्वेन ग्रैंडपा पीछे से आ जाते हैं और बेन कहता है कि एग्रीकर तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब। तभी एग्रीकर कहता है कि मैं उनको पांचों को वापस ले जाना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से प्लान को बदलना पड़ा। उसके बाद ग्रैंडपा एग्रीकर से कहते हैं कि तुम उस बॉम्ब को ओवरलोड कर रहे हो, कुछ देर में फट जाएगा, लेकिन एग्रीकर कहता है कि उतनी देर में मेरा काम बन जाएगा, मैं उन पांचों एलियन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑटोमेशन बन जाऊंगा और मुझे रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि हम तुम्हें अभी रोकेंगे। एग्रीकर पर वो अटैक कर देती है। तभी बेन कहता है कि तुम हम सबको नहीं हरा पाओगे, लेकिन एग्रीकर कहता है कि इसके लिए मुझे और पावर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर उस बॉम्ब को ओवरलोड करता है और एनर्जी को सोखने लगता है। तभी केविन कहता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। केविन एग्रीकर से कहता है कि तुम इतनी एनर्जी को संभाल नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तभी एग्रीकर केविन पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर उन पांचों एलियन की एनर्जी को सोखने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और सब उस तूफान में उड़ने लगते हैं, लेकिन बेन अपने आप को उमंग के स्वर में ट्रांसफर करके एग्रीकर को रोक लेता है। उसके बाद ग्वेन कहते हैं कि गाइस ये एलियन तो गायब हो गए, अब हम क्या करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एग्रीकर अपने आप को उन पांचों एलियन की एनर्जी को सोख के बहुत ही पावरफुल बना चुका होता है और वो सोखना शक्तिशाली हो चुका होता है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि वो पांचों एलियन कहीं नहीं गए, वो सब मेरे अंदर है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज 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 यार, थोड़ा सपोर्ट तो कर ही दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।